कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रेन को देखते हैं जो एक बीहड़ से होकर गुजर रही है। उसमें एक शख्स है, उसका नाम वर्जिल है। वह अपने सफर पर निकला है, शायद उसे कहीं पहुंचना है। ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है। वह वहां उतर जाता है और वहां एक शॉप के पास जाता है। भीतर एक शख्स बैठा होता है। वर्जिल उससे कहता है कि आज वह यहाँ एक शख्स से मिलने वाला था। क्या वह यहाँ आया था? पर वह शख्स उसका कोई जवाब नहीं देता। वह उस शख्स से बाथरूम का रास्ता पूछता है। वह पीछे की तरफ इशारा करता है। वह बाथरूम में जाकर बैठता है। तभी बाहर से एक शख्स उसे आवाज देता है। यह वही शख्स था जो उसे उसके सफर पर ले जाने वाला है। उसका नाम कीट है। वर्जिल ने उसे हायर किया था। उसे ईस्ट की तरफ जाना है। कीट उससे कहता है $100 गैस के, $20 पानी के और $200 तुम्हें वहाँ ले जाने के। वर्जिल कहता है उसे लगा गैस $200 में ही इंक्लूड है। कीट कहता है अगर कोई समस्या है तो मैं गाड़ी फिर से घुमा सकता हूँ, पर वर्जिल कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब वे अपना सफर स्टार्ट करते हैं। वर्जिल गाड़ी का एसी चालू करता है। कीट उसे तुरंत बंद कर देता है। वह कहता है इससे गाड़ी के इंजन पर जोर पड़ेगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। सफर काफी लंबा था। दोनों एक बीहड़ से होकर गुजरते हैं। तभी एक गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वर्जिल टायर बदलता है। वहाँ वे देखते हैं एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को नोच खा रहा है। क्योंकि उस वक्त बीहड़ में कुछ नहीं था तो कुत्ते जंगली हो गए थे, जो मिले नोच खाते थे। कीट उस कुत्ते को भगा देता है और घायल कुत्ते के सर को एक पत्थर से कुचल देता है ताकि उसे दर्द का सामना ना करना पड़े। दोनों आगे के सफर पर निकल जाते हैं। दोनों रात को एक जगह रुक जाते हैं। कीट के पूछने पर वर्जिल उसे बताता है वह वेस्ट से है और वह अपने जेब से एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है। जहां वो जा रहा है उस जगह का नाम कंपाउंड था, जो एक तरह का कंस्ट्रक्शन साइट है और वो वही सेटल हो जाएगा। कीट बताता है तुम जहां जा रहे हो वह काफी बेकार जगह है, काफी मेहनत भरा काम है और घंटों का कोई हिसाब नहीं है। पर वर्जिल कहता है मैं मेहनत करने से नहीं डरता। अब सुबह होती है और दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। गाड़ी वर्जिल ड्राइव कर रहा होता है। कीट सो रहा था। उसे सोता देख वर्जिल एसी चालू कर देता है और कुछ देर में गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। यह देख कीट गुस्से में आ जाता है। वर्जिल उससे माफी मांगता है कि उसे एसी नहीं चालू करना चाहिए था। अब वह उस बीहड़ में बीचों बीच थे जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। कीट बताता है शायद रबर की पाइप फट गई होगी। वह इंजन ठीक करने लगता है। यहाँ वर्जिल एक पेड़ के पास आता है। वो एक सूखा पेड़ था। उसके बगल में उसे कुछ पत्थर इकट्ठा रखे हुए दिखाई देते हैं। वह उनकी तरफ जाने लगता है। उसे वहाँ पत्थरों के बीच एक चमकदार चीज दिखाई देती है। वह उसके ऊपर की मिट्टी का साफ करता है। वो देखता है वह सोना था। वह दूर कीट की तरफ देखता है। वो इस बात की जानकारी उसे दे या न दे, वो सोना काफी बड़ा था तो वह सोचता है अकेले इसे यहाँ से ले जाना आसान नहीं होगा। वो उसे अपने पास बुलाता है। कीट वहाँ आता है। वह सोने पर लाइटर की आग की मदद से देखता है वो असली है या नहीं, पर उसे पता चलता है यह बिल्कुल खरा सोना है। दोनों उस जगह की खुदाई शुरू कर देते हैं, पर वह काफी अंदर तक धंसा हुआ था। काफी कोशिश करने के बाद भी वह सोना अपनी जगह से नहीं हिलता। वो खुदाई करके काफी थक चुके थे। वे गाड़ी के पीछे रस्सी बांधकर भी उसे खींचते हैं, पर रस्सी टूट जाती है और वह सोना एक सेंट भी नहीं हिलता। उन्हें कुछ पता भी नहीं था कि इसकी जड़ कहाँ तक है। वह और खुदाई करते हैं, फिर भी वह कुछ हल नहीं निकलता। वह देखते हैं शाम होने को आई है। कीट लकड़ियां कलेक्ट करता है क्योंकि रात होते ही वहाँ बीहड़ के कुत्ते शिकार के लिए निकल जाते हैं और आग की वजह से वो उनके पास नहीं आएंगे। अब कीट काफी खुश था। वह खुशी से नाचने लगता है क्योंकि उन्हें काफी बड़ा सोने का ढेर मिल गया था। वर्जिल भी काफी खुश था। अब उसे उस कंपाउंड में जाकर काम नहीं करना होगा क्योंकि वह अब लखपति बनने वाला था। अब रात को कीट कहता है कि हम में से किसी एक को वापस जाकर इस क्लाइबर लाना होगा ताकि हम इसकी खुदाई कर इसे निकाल सकें और किसी एक को इस सोने की रखवाली के लिए यहाँ रुकना होगा। कीट बताता है मैं ईस्ट में एक जगह जानता हूँ जहाँ हमें इस क्लाइबर मिल जाएगा, जो यहाँ से सिर्फ 2 दिनों की दूरी पर है। तुम चले जाओ और मैं इस सोने की रखवाली करता हूँ। तभी वर्जिल कहता है मैं ही इस सोने के पास रुकता हूँ और तुम जाकर इस क्लाइबर ले आओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि वह कहाँ मिलेगा। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। कोई भी उस सोने को छोड़कर नहीं जाना चाहता।
तभी कीट कहता है, तुम्हें इस बीहड़ में सरवाइव करने का तरीका भी नहीं पता है कि पानी कैसे इस्तेमाल करना है और सूरज की रोशनी से कैसे बचकर रहना है और अपने लिए खाना कैसे इकट्ठा करना है। पर वर्जिल कहता है वो सब संभाल लेगा। अब हार मानकर कीट जाने के लिए मान जाता है। अब सुबह कीट उसे पानी का एक छोटा गैलन देता है और 3 चैनल फूड जो बहुत ही कम होता है, जिसमें उसे कीट के आने तक सरवाइव करना है। वह वर्जिल को एक सैटेलाइट फोन भी देता है और कहता है स्क्लाइबर मिलने के बाद मैं तुम्हें इस पर कॉल करूंगा और मुझे सभी जानकारी देते रहना। और कीट वहां से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। अब इस बीहड़ में वर्जिल बिल्कुल अकेला था। दूर दूर किसी का कुछ अता पता नहीं था। अब उसके पास बहुत थोड़ा सा ही पानी है। उसे अगर डिहाइड्रेशन से बचना है तो सूरज की रोशनी से बचकर रहना होगा ताकि वह कीट के आने तक सरवाइव कर सके। वो उस पेड़ की एक शाख से कपड़े को बांधकर उसके नीचे बैठ जाता है और सैटेलाइट फोन को चेक करता है। फोन काम कर रहा था। अब शाम होने को आ गई है। वह जाकर आग जलाने के लिए लकड़ियां ले आता है। अब रात को वो आग जलाकर वहीं बैठ जाता है। वह खाना और पानी दोनों हिसाब से खा पी रहा था क्योंकि कीट ने उससे कहा था उसे आने में देर भी हो सकती है। अब किसी तरह रात गुजर जाती है। वह सुबह देखता है सूरज सर पर है और उसे गर्मी से सारी धरती तप रही है। अब उसे कीट का फोन आता है पर फोन उठाने तक वह कट हो जाता है। दोपहर वो वहीं बैठा हुआ सोने को निहार रहा था और मन ही मन काफी खुश हो रहा था कि अब वो जिंदगी भर ऐशो आराम से रहेगा। अब उसे इस बीहड़ में एक एक लकड़ी को इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह एक साथ सभी लकड़ियों को उसी कपड़े पर लाद लेता है और उसे घसीटते हुए ले आता है। वो आकर देखता है कि सोने के ऊपर से धूल हट गई है। वो सोचता है अगर किसी ने इसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी और वो उस सोने को पत्थरों से ढक देता है। और अब वह थोड़ी ऊंचाई की तरफ चलकर आता है। शायद कहीं उसे कोई इससे अच्छी जगह छिपने के लिए मिल जाए जिससे वो अपनी बॉडी को लंबे समय तक हाइड्रेट रख सके। वह देखता है सामने एक क्रैश प्लेन है। यह उसके रहने के लिए अच्छी जगह हो सकती है। वह उस प्लेन के पास आता है पर उसे अब भी उसी सोने का ही ख्याल आ रहा था। उसे लगता है यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। वह प्लेन से कुछ टूटे दरवाजे अपने पीछे रस्सी से बांध लेता है और उसे ले जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि सूरज की तपती गर्मी के कारण उसके शरीर पर छाले पड़ने शुरू हो गए थे। वह तभी मलबे को किसी तरह उस पेड़ के पास लेकर पहुंचता है और उसे उस पेड़ से लगाकर अपने रहने लायक एक झुग्गी बनाता है जहां वह सूरज की रोशनी से बचा रहेगा। पर उसमें भी उसका शरीर पूरी तरह से तप रहा था और वह बाहर आकर सोने के पास बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। अब शाम को पत्थर से मारकर वो उस सोने के ऊपरी हिस्से को तोड़ने की कोशिश करता है और वो टूट जाता है। यह देख वो काफी खुश होता है। तभी उसे कीट का फोन आता है। वह बताता है रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई है, उसे थोड़ा और वक्त लगेगा और अभी तक उसे स्क्लाइबर भी नहीं मिला है। यह सुन वर्जिल काफी परेशान सा हो जाता है पर बेचारा अब वो कर भी क्या सकता था। अब रात को वो आग जलाता है पर अब जंगली कुत्तों को उसके यहाँ होने का पता चल गया था। वह किसी तरह आग की मदद से उन्हें भगाता है। सुबह हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ने लगते हैं। अब वह शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो चुका था पर अब भी उसके पास एक बोतल पानी का था। तभी वह अपने सामने एक सांप देखता है। वो उसका शिकार कर उसे खाने की सोचता है पर जैसे ही वह उस पर हमला करता है वह सांप बचकर भाग जाता है और उसके पैर से लगकर बोतल का पानी नीचे गिर जाता है। यह देख वो काफी परेशान और दुखी हो जाता है क्योंकि वो पानी ही उसके सर्वाइवल का एकमात्र रास्ता था। वह अपनी बेवकूफी पर काफी जोर से चिल्लाता है। अब उसके पास खाना भी खत्म हो चुका है। अब फिर से वो उसी प्लेन के पास जाता है कि शायद उसे कोई अपनी जरूरत का सामान वहाँ मिल जाए। वह दूर एक अजनबी को आता देखता है। वो उसकी तरफ ही आ रहा था। उसे देख तुरंत वर्जिल प्लेन में छिप जाता है। वह काफी डरा हुआ होता है कहीं उसे सोने का पता न चल जाए। वह सोने के टुकड़े को एक बैग में छुपा देता है। तभी वो अजनबी वहाँ आ जाता है। वह एक सर्वाइवर महिला थी। वो वर्जिल को बाहर बुलाती है। वो कहती है क्या तुम यहाँ अकेले हो? वो हाँ कहता है। वो सोचती है कि इतने सुनसान बीहड़ में खाना और पानी के बिना कोई इंसान क्यों रुकेगा। इसे वर्जिल पर शक होता है।
वह उसे कुछ छुपा रहा है, पर वर्जिल किसी तरह से उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए वह उसके किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देता। वो ऊंचाई से एक तरफ जाने लगता है। वर्जिल को लगता है अगर वह उस तरफ गई तो उसे पेड़ वाला शेल्टर दिख जाएगा और उसी के बगल में तो सोना गड़ा हुआ है। वो उस महिला को रोकता है। वो कहता है वो बस इस कचरे को जला रहा है, अगर वो चाहे तो इस प्लेन में रह सकती है, और वो यहाँ से जा रहा है। वो काफी घबराया हुआ था। इससे उस महिला का शक और गहरा हो जाता है। वह अपने शेल्टर की तरफ आने लगता है और वो महिला भी उसके पीछे आने लगती है। वो पूछती है तुम इस भीड़ तक कैसे पहुँचे और इस सुनसान जगह क्या कर रहे हो जहाँ न पानी है ना ही खाना। वो कहता है कि मेरा दोस्त यहाँ से गुजरने वाला है और वह मुझे अपने साथ कंपाउंड ले जाएगा। वो महिला उससे और सवाल पूछने लगती है, जिससे वो और गुस्सा हो जाता है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। पर वह देखती है कि वर्जिल काफी कमजोर हो चुका है। पानी ना मिलने की वजह से उसका शरीर सूख रहा है। वो सोचती है कोई इस तरह से मौत को क्यों गले लगाएगा, जरूर वर्जिल उससे कुछ बड़ा राज छुपा रहा है। वर्जिल उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है, पर वो महिला उस पर गुस्सा हो जाती है। वर्जिल एक पत्थर उठाता है और उसके सिर पर मारता है, जिससे उस महिला की वही मौके पर ही मौत हो जाती है। अब वो उसके जेब से अपनी जरूरत का सामान निकाल लेता है और वहीं थोड़ी दूर जमीन खोदकर उसे दफना देता है। पर थोड़ी देर बाद वह देखता है कि कुत्ते उसकी लाश को खोदकर निकाल लेते हैं और नोचने लगते हैं। वह जाकर उन कुत्तों को भगा देता है और वह उसकी लाश को घसीटकर दूर ले जाता है और जला देता है। अब रात को वो काफी उदास बैठा होता है। उसने कभी सोचा नहीं था उसे किसी की हत्या करनी पड़ेगी। अब सुबह उसे कीट का फोन आता है। कीट बताता है उसे अभी जाकर स्लाइबर मिला है और वहां तक पहुंचने में कभी और वक्त लगेगा। वर्जिल इस बात से बहुत परेशान हो जाता है। वह अपनी किस्मत पर रोने लगता है, क्योंकि अब उसके पास ना ही कुछ खाने को था और ना ही कुछ पीने को, और वह कीट के आने तक कैसे सरवाइव करेगा। तभी वह बाहर देखता है, दूर एक गाड़ी गुजर रही थी। एक बार वो सोचता है कि उसके पास जो सोने का टुकड़ा है उसे ही लेकर निकल जाऊं, कम से कम यहाँ से मेरी जान तो बच जाएगी। पर उसका मन अभी भी उस सोने के ढेर पर लगा हुआ था। वो गाड़ी वहाँ से गुजर जाती है। अब वो शाम को देखता है उसकी तरफ एक काफी बड़ा रेतीला तूफान आ रहा है। वह किसी तरह भागकर अपने शेल्टर में जाता है, पर वह तूफान इतना तेज था कि अब सब उड़ा ले जाता है। अब सुबह होती है और वो खुद को मिट्टी में दबा पाता है। वह देखता है उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस गया है। वह किसी तरह से उठता है और देखता है कि पेड़ और शेल्टर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वह अपने बैग में देखता है, लेकिन उसमें सोने का टुकड़ा नहीं था, क्योंकि तूफान के आने की वजह से यहाँ की सारी चीजें यहाँ वहाँ हो गई थी। पेट में लकड़ी घुसने की वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था और वो देखता है सोने का ढेर अभी भी वहीं था। अब वो किसी तरह पेट से लकड़ी को बाहर निकालता है और आग जलाकर उस कटे हुए हिस्से को जला देता है ताकि खून रुक जाए, पर वह बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। तभी वहाँ एक महिला आती है। वह वर्जिल को पानी पिलाती है और वर्जिल को लगता है यह वही महिला है जिसको उसने मारकर जला दिया था, लेकिन यह बस उसके दिमाग का भ्रम है। उसे वो महिला हर जगह दिखने लगती है। अब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। तभी वह फोन की आवाज सुनता है। वो फोन कीट का था। वो बताता है उसे थोड़ा वक्त और लगेगा, तब तक तुम सोने का अच्छे से ध्यान रखना। तभी पीछे से वही महिला उसे फिर आवाज देती है। वर्जिल देखता है वो बिल्कुल उसकी तरह ही दिखती है, पर उसे लगता है उसके दिमाग का भ्रम है। वो महिला कहती है वो उसे अपने साथ उस तरफ ले जा सकती है। वहाँ एक वाटर होल है जिससे तुम्हारी जान बच सकती है, पर वह कहता है उसे किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं है, बस वो यहाँ से चली जाए। वो पूछती है क्या तुमने मेरी बहन को यहाँ से जाते हुए देखा, पर वर्जिल उसे कुछ नहीं बताता। वो वहाँ से चली जाती है। अब आकाश में गिद्ध भी मंडराने लगे थे। उन्हें नीचे अपनी दावत दिख रही थी। अब शाम को हम देखते हैं कि अब उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसने अपने चारों ओर आग लगा रखी थी ताकि कोई कुत्ता उस तक पहुंच न पाए, पर वो आग भी अब खत्म होने चली थी। वो कीट को फोन लगाता है। कीट बताता है वह उससे बहुत करीब और आग से उठते धुएं को देख सकता है। अब हम देखते हैं कि वर्जिल को कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब वे किसी तरह से बस उसे नोच खाना चाहते थे। अब उसमें भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो उन्हें यहाँ से भगा सके। वर्जिल कीट को जल्दी आने के लिए कहता है।
अब कुत्ते भी उस पर झपटना चालू कर देते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कीट पर बैठा दूरबीन से यह तमाशा देख रहा था। वह काफी पहले ही इस क्लेवर ले आ चुका था, पर वो वहीं रुककर वर्जिल के मरने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि कीट के मन में लालच आ गई थी। वो सारा सोना खुद अकेले ही लेना चाहता था। अब उसके फोन पर जवाब देना भी बंद कर दिया था। वर्जिल को पता चल जाता है कीट ने उसे धोखा दिया है। अब कुत्ते उसे नोचकर खाने लगते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब कीट वहाँ से उठता है और अपनी गाड़ी लेकर सोने के पास आता है। वो जैसे ही गाड़ी से उतरता है, एक तीर आकर उसके सीने में लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह तीर उस दूसरी महिला ने चलाया था। वो वर्जिल के दिमाग का भ्रम नहीं था। वो महिला सच में अपनी बहन को ढूंढते हुए वहाँ आई थी। और ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस संसार में सब कुछ मौजूद है जो कि एक इंसान की जरूरतों को पूरी कर सकती है, पर ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है जो इंसान के लालच को पूरी कर सके। और अंत में लालच का अंजाम बुरा ही होता है। जैसे वर्जिल को बचने के 2 मौके मिले थे। पहला, जब एक गाड़ी उसके सामने से गुजर जाती है। अगर वो चाहता तो उस सोने के टुकड़े के साथ वहाँ से निकल जाता और सोने के टुकड़े के बदले उसे एक बहुत ही अच्छी कीमत मिलती, जिससे वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकता था। पर वो लालच के मुंह में गिरा हुआ था। अब दूसरा मौका, जब वो महिला उससे कहती है कि उसे यह सुनसान बिहड़ से निकल जाना चाहिए, और उस समय भी वो उस सोने के टुकड़े को लेकर वहाँ से निकल सकता था, पर उसे पूरा का पूरा सोना चाहिए था, जिस कारण वो मारा गया। अब बात करते हैं कीट की। वो भी सोने की लालच में अंत में मारा गया। अगर वो चाहता तो वो उस पूरे सोने को वर्जिल के साथ बांटकर वहाँ से सही सलामत निकल जाते, और सोना इतना काफी था कि उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती, पर वो सोना कभी खत्म नहीं होता। फिर भी कीट के मन में उस सोने को अकेले ही ले जाने का लालच आ गया था, जिससे वो कीट को मारना चाहा, पर अंत में उसके हाथ भी कुछ नहीं आया और वो भी मारा गया। तो दोस्तों, आखिर में मैं यही कहूंगी कि जिंदगी से बढ़कर धन दौलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक दिन सबको मर ही जाना है और ये धन दौलत सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। तो इसलिए हमें अत्यधिक धन की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी? मुझे कमेंट लाइक करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।